जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मुझे ये पूछना है कि जब मैं माला जप करती हूँ तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं और जमाई भी आ जाती हैं, इसका क्या मतलब है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये बहुत अच्छा है और ये लगभग सभी भक्तों के साथ ये दशा होती है। जब भी कोई भजन करने बैठता है तो जमाई आना, आंसू आना, ये नेचुरल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अलग अलग सिद्धांत से देखा गया है। पर साइंस की दृष्टि में ये प्रक्रिया नेचुरल है, इसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। जब भी कोई आदमी भजन करने बैठेगा, माला जपेगा, एकांत होगा, आंखें बंद करने का प्रयत्न करेगा, तो उसको ऐसा माना गया है कि आदमी का जो ब्रेन का सर्कुलेशन होता है वो एकाग्र होता है और विचारों का एकाग्रता आती है विचारों में। और जब ये सब एकाग्र होता है, शरीर जब शांति की तरफ जाता है तो थोड़े पल के लिए शरीर में आलस्य आता है, निद्रा का बेग आता है और उस निद्रा के बेग में निद्रा नहीं आती, इसीलिए आंसू सा बाहर आता है और आंसू जो होता है वो निद्रा का कारक बनता है। ऐसी स्थिति में आलस्य और प्रमाद का जो आंसू रहता है वो निद्रा का कारक है और वो ये संकेत करता है कि अब आपका शरीर जो है सरल, शांत और सुखी हो चुका है, अब इसको नींद चाहिए। पर आप उस समय मकसद नींद का लेके नहीं बैठते, उस समय आप ध्यान का, भजन का मकसद लेके बैठते हैं, तो इसीलिए नींद न आकर वो नींद जो है आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है और वो आलस्य का आंसू कहलाता है। एक ये परिभाषा इसकी हो गई नेचुरल। दूसरी परिभाषा ये है कि जब आपका भजन लंबा हो जाता है, टाइम हो जाता है, साल, 10 साल, 2-4 साल, उसके पश्चात जब आपका ये प्रक्रिया होती है तो फिर इस प्रक्रिया को सिद्धांत के रूप में अलग माना गया है। फिर इस सिद्धांत को माना गया है कि आप परमात्मा की शक्ति के, परमात्मा की करुणा के, दया के नज़दीक हैं, तब आंसू आते हैं। जब आपका हृदय निर्मल पवित्र हो जाता है तब भी आप भजन में, कीर्तन में, कथा में रहते हैं तो आंसू आते हैं विषय के साथ। तो ये आपके हृदय की पवित्रता का भी प्रतीक बनता है। पर हाँ, ये सभी बनेगा जब आपका भजन 10-5 साल पुराना हो जाए। अगर आप प्रारंभिक भजन है और आलस्य प्रमाद का ऐसा हो रहा है तो ये आलस्य का ही आंसू होता है और इसके बाद में फिर आदमी कंटिन्यू भजन में थोड़ी देर तक बैठ सकता है। ये प्रमाद उसे पहले घेरता है और ये प्रत्येक व्यक्ति को घेरता है और ये रोज़ का ही प्रक्रिया है। आप जब भी बैठेंगे तब ये थोड़ा होगा ही और उसके बाद में जब सर्कुलेशन खून का और ब्रेन का, ऑक्सीजन का हो जाता है तो आप फिर निश्चित 10-20 मिनट, 50 मिनट भजन के लिए बैठ सकते हैं। तो 2 पक्ष मैंने बताए आपको, एक प्राकृतिक प्रक्रिया बताई जो नेचुरल है और एक मैंने इसका वास्तविक स्वरूप बताया जो भक्ति के प्रभाव से पैदा होता है। धन्यवाद।